स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 1275 पदों के लिए जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। और सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, छात्रों के द्वारा कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका सही आंसर हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और मैं कमेंट के माध्यम से चाहूँगा कि ज़रूर आप सभी लोग बताइए कि क्या ये प्रश्न पूछे गए थे, और पूछे गए थे तो जो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को आंसर बताने वाले हैं, क्या आप आंसर वही ऑप्शन लगाए हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न आपसे इतिहास में पूछा गया था, कालाशोक किस वंश के थे। तो कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा शिशुनाग वंश, ए बी सी, अगर आप शिशुनाग वंश लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यहीं पर प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली के द्वारा किया गया। देखिए, यह प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट है, लेकिन यह प्रश्न वास्को डिगामा को रिलेट करके पूछा गया है। आप सभी को बताना है कमेंट के माध्यम से कि आखिर ये प्रश्न किस टाइप के पूछे गए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में भी वास्को डिगामा से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, स्टैटिक जीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सेंटियागो किसकी राजधानी है। तो चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। चिली जो भी ऑप्शन में होगा ए बी सी, अगर आप चिली लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल 10th लेवल का पूछा गया है। और 10th में आप लोग हिटलर के बारे में पढ़े होंगे कि हिटलर का जन्म स्थान, देखिए हिटलर का जन्म स्थान पूछा गया था। ऑप्शन में ऑस्ट्रिया अगर दिया था तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे इतिहास से पूछा गया था, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से सी आर दास को जाना जाता है। जो भी ऑप्शन में सी आर दास दिया गया था, अगर आप सी आर दास वाले ऑप्शन को सही किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लुई 16वां क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव इतिहास का अगर आप लोग याद करके गए होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, लुई 16वां का वंश, लुई 16वां किस वंश से संबंधित था, यह प्रश्न पूछा गया था। और बुर्बो वंश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो भी ऑप्शन में दिया गया था बुर्बो वंश बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति को सूचना पीएम किस अनुच्छेद के तहत देते हैं। तो देखिए आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 दिया होगा आपके ऑप्शन में, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार से रिलेट करके। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में भी पूछा गया था, दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में है। तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिला में, किस जिला में है, रोहतास। आप लोग ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। ये भी प्रश्न आपके बिहार दरोगा पीटी एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, देख लीजिए, एज ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को लेकर के हमें थोड़ा सा डाउट है, छात्रों के द्वारा बताया गया है, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे थे तो किस टाइप के प्रश्न थे, कमेंट में आप सभी को जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1939। क्या था ऑप्शन में, नाम दिया गया था या सन दिया गया था। ठीक है, आप सभी क्या लगाए हैं देख लीजिए, दोनों आपका सही है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था स्टैटिक जीके से ही, जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा हमेशा हम प्रैक्टिस सेट में बताए हैं, क्या है, एन है। जापान की मुद्रा क्या है, एन। एन जो भी प्रश्न ऑप्शन में था ए बी सी, अगर आप एन वाले ऑप्शन को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था, जनगणना से संबंधित किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है या कम है। क्या पूछा गया था, अगर अधिक पूछा गया था तो बिहार आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया था आप सभी को कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएम यानी कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है। तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि जो होता है 15,000 होता है। कितना होता है, 15,000 रुपया होता है। जो भी ऑप्शन में दिया गया था, अगर आप टिक किए हैं 15,000 रुपया तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था,
इतिहास से ही भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो थे ना, गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी जो भी ऑप्शन में दिए गए थे बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया था ज्योग्राफी से मिट्टी से संबंधित, और फर्स्ट शिफ्ट में भी मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा गया है लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो लाल मिट्टी काजू मूंगफली फसल के लिए क्या है? उपयुक्त है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी ऑप्शन में दिया गया था अगर आप टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, इंसान की सुनने की ध्वनि कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आप सभी जानते हैं 20 HD से लेकर के 20,000 HZ। ठीक है, क्या था ऑप्शन में? अगर आप ऑप्शन में ए था ऑप्शन तो ध्यान रखिएगा यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था DRDO का फुल फॉर्म। DRDO का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था और प्रश्न पूछा गया था ओजोन के लिए हानिकारक गैस, तो CFC गैस। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया होगा। अगर आप CFC लगाए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 324 होगा तो अगर आप लगाए हैं जो भी ऑप्शन में था तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न आगे पूछा गया था उत्तरी दिशा में जयमंडल, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाता। अमेरिका क्या था ऑप्शन में? ABC। अगर आप अमेरिका लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना। करंट से प्रश्न पूछा गया था कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना। आगे प्रश्न पूछा गया था कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। ठीक है, इंडोडर्म से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था जो अंगों के विकास से संबंधित है। ठीक है, और देखिए आगे प्रश्न पूछा गया था केमिस्ट्री से ही तांबे का हरापन क्या है? भौतिक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ऑप्शन में क्या था आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है ना। आगे प्रश्न पूछा गया था इकोनॉमिक्स से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, वस्तुओं का खरीदना हो जाएगा। आगे प्रश्न इतिहास से भी पूछा गया था रैयतवाड़ी प्रथा से संबंधित, तो कार्नवालिस कौन लाया था? कार्नवालिस लाया था। ठीक है ना। तो देखिए आज दरोगा के एग्जाम में एक कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो हम तक अभी प्रश्न पहुंच पाया है, जिसका सही सटीक जवाब इस सेशन के माध्यम से हम आप सभी को बताएं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग यह बताइएगा कि आपका एग्जाम में स्कोर कितना हो पाया। ठीक है, क्योंकि कटअप का जब हम एनालिसिस करें तो सटीक कटअप आप तक पहुंचा सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BSSC से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और देखिए मैं तुरंत टोटल 100 प्रश्न का डिस्कशन के माध्यम से मैं आप सभी को सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।